आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोविड-19 के बारे में। अब ये कोविड-19 हाल ही में बहुत चर्चा में रहा एक वायरस है जिससे लगभग पूरी दुनिया त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। तो ये कोविड-19 जो वायरस है, पहला वर्ड जो आता है वायरस। आप जानिए कि वायरस किसको कहते हैं। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम करती है। दैट मीन्स ये जब निर्जीव वस्तुओं में होगा, निर्जीव चीज में होगा तो ये निर्जीव होता है, लेकिन कोई छू लेता है और ये सजीव में आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, सजीव। तो ये जो देन है, अधिकतर जो वायरस होती है उसमें से ये भी एक वायरस है, कोरोना वायरस कोविड-19। और ये जो देन है वायरस की, ये देन है चीन की। पहली पुष्टि इसकी हुई थी दिसंबर 2019 में। इसकी पहली पुष्टि दिसंबर 2019 में हुई थी चीन के हुबई प्रांत के जो राजधानी है वुहान से। चीन के हुबई प्रांत में वुहान से इसकी पहली पुष्टि हुई थी। WHO ने आधिकारिक तौर पे 11 मार्च 2020 को इसका नामकरण किया कोविड-19। और ये कोविड-19 बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। अब आता है WHO। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो कि सभी स्वास्थ्य संबंधी क्रियाविधि पूरे विश्व के बारे में जो निर्णय लेता है, डिस्कशन करता है, वो WHO करता है। कोरोना वायरस से जो प्रभावित होने वाला अंग है वो फेफड़ा है। फेफड़ा दैट मीन्स हमारा श्वसन तंत्र। कैसे? इसीलिए तो कहते हैं कि कभी सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया या बुखार हो गया, बलगम आने लगा, तो आप जाके तुरंत डॉक्टर से मिलिए और कोरोना की टेस्टिंग कराइए, कोरोना की जांच कराइए। यदि आप ऐसा करवाते हैं, कोरोना की जांच, यदि कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो आपको फिर उसके लिए ट्रीट किया जाएगा। आप लोगों से दूरी बनाए के रखें। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। पहला जो मामला आया भारत में, ये कहां से प्रवेश हुआ? तो पहला जो कोरोना वायरस का जो मामला आया, ये केरल राज्य में आया। और इससे जो नहीं प्रभावित होने वाला भारत का इलाका है वो एकमात्र लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही वहां किसी को कोरोना वायरस का प्रभाव मिला है। पहला मामला तो केरल में आ गया, लेकिन क्वेश्चन है कि पहली मौत कहां हुई? तो इससे जो पहले मौत मरने वाले लोग थे वो कर्नाटक के थे। पहली मौत कोरोना वायरस के कारण कर्नाटक में हुई। और ये इतनी बड़ी महामारी फैल गई कि विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर विभिन्न देशों को देने का फैसला किया जो कोरोना वायरस से पीड़ित देश हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में भी ये केरल में आया मामला। इस जो पहली मौत हुई वो कर्नाटका में हुई। आप देखिएगा कि भारत से में भी बहुत सारे केस आने लगे थे दिनों दिन। तो पहला जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि जनता कर्फ्यू लगाया। सबसे पहले उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आप घर से बाहर ना निकलें, एक दिन के लिए आप घर के अंदर रहें। जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया। लेकिन इस कर्फ्यू का कारण क्या था? तब उन्होंने रीजन दिया कि आप लोगों से संपर्क आने पे कोरोना वायरस बढ़ रहा है, यदि आप डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा तो इसका चेन टूट जाएगा और ये कोरोना वायरस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि हमको सिस्टमेटिक तौर पे एक दूसरे से दूरियां बना के मेंटेन करके रखनी चाहिए। इसीलिए आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जैसे नए नए वाक्यों का आगमन होता है। लेकिन जो लॉकडाउन लगा 22 मार्च को, जनता से निवेदन किया गया था कि आप घर से न निकलिए और सभी भारतवासियों ने इनका साथ दिया और 22 मार्च 2020 को जो जनता कर्फ्यू था वो पूर्ण रूप से सफल हुआ। लेकिन लॉकडाउन की शुरुआत होती है 23 मार्च 2020 से। अगले ही दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री रात्रि के समय आते हैं और देश को बताते हैं कि कल से, मतलब अगले दिन से 23 मार्च से आप घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि कोरोना के कारण आप घर के अंदर ही रहें। साथ मिलके हम लोगों को लड़ना है कोरोना वायरस से। और लॉकडाउन भारत में इसकी शुरुआत होगी। तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला भारत का जो पहला राज्य था वो राजस्थान था। राजस्थान ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाया, भारत का पहला राज्य था। महामारी घोषित किसने किया? तो जैसे आप देखिएगा कि कोविड-19 को WHO ने महामारी घोषित किया था 11 मार्च 2020 को, लेकिन भारत में हरियाणा राज्य ने महामारी घोषित कर दिया कोविड-19 को। सबसे पहले कोविड-19 को भारत के हरियाणा राज्य ने महामारी घोषित किया था। इसके बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना की। इस फंड का खासियत क्या था कि इसमें लोग दान के रूप में पैसे देते थे। पीएम केयर्स फंड्स में पैसा जाता था और इस पैसा से कोरोना से लड़ने में हमको मदद की जा रही थी। इसमें आप कोरोना के लिए उस समय लोगों के लिए राशन हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, इन सारी चीजों का उपयोग किया जाता था। इसलिए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी। देखिए
अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, कोरोना के बारे में कुछ फैक्ट। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे अस्पतालों का हालत बहुत खराब था। अस्पताल थे, डॉक्टर नहीं थे, बेड नहीं थी, और ये इतना महामारी फैल चुकी थी। हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, नॉर्मल सी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी हमारे पास। देखे होंगे आपकी रोजगार के लिए जो लोग बाहर काम करने के लिए गए थे हमारे राज्यों से, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वो दूसरे जगहों से पैदल घर आ रहे थे। बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। इस कोरोना ने हमें कुछ दिया तो हद से ज़्यादा छीन लिया। हमें यदि अपने परिवार से मिलने का मौका दिया, उनके साथ रहने का मौका दिया, तो हद से ज़्यादा चीज़ हमसे छीन लिया। बहुत भाइयों की जानें छीन ली, बहनों की जानें छीन ली, बहुत लोगों को परेशान किया। इस वायरस के कारण बहुत सारे लोग पीड़ित हुए, बीमार हुए, बहुत सारा आर्थिक घाटा हुआ, अपना जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी नीचे गिरा, लोगों की कामें छूट गई, लोग बेरोजगार हो गए। और कोविड तो इस प्रकार, इसी बीच में कोविड समर्पित, पूर्ण रूप से कोविड समर्पित जो पहला अस्पताल था वो मुंबई था। भारत में कोविड समर्पित जो पहला अस्पताल था वो मुंबई था, और इससे प्रभावित होने वाले पहले प्रधानमंत्री जो थे वो बोरिस जॉनसन थे। और टोक्यो ओलंपिक 2020 उसी टाइम हो रहा था। अब टोक्यो का ओलंपिक होना है, उस समय देश वहां पे पहुंचे हुए थे, लेकिन कनाडा, इस कोरोना वायरस के चलते कनाडा टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर हो गई, और कनाडा ऐसा बाहर होने वाली पहली देश थी। इसी के लिए कोरोना के ही संदर्भ में पहला प्लाज्मा बैंक अपना दिल्ली में खोला गया, पहला प्लाज्मा बैंक। कर्नाटक सरकार ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाने का फैसला किया, क्योंकि मास्क जो है ये हमें वायरस से बचाता है, क्योंकि ताकि इनका इन्फेक्शन श्वसन तंत्र पे ना हो, वायरस एक जगह से दूसरे जगह ना जाए। यदि आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो अपने आप को रुमाल, मास्क या आदि से कवर कर लें, ताकि ये वायरस आपसे दूसरे जगह ना फैले। हमें दूसरे से दूरी बना के रखना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, अल्कोहल रहित कोई भी साबुन का यूज करना चाहिए। इसी क्रम में मुक्त होने वाला, कोरोना से सबसे पहले मुक्त होने वाला जो पहला देश था वो था स्लोवेनिया। विश्व का पहला देश जो कोरोना से मुक्त हुआ वो था स्लोवेनिया। पहला वैक्सीन, अब देखिए वैक्सीन जिसको हम लोग टीका बोलते हैं, तो वैक्सीन और टीका होता क्या है? एक्चुअली जो दवाइयां होती है वो बीमारी होने के बाद दी जाती है, जबकि वैक्सीन या टीका जो होता है ये बीमारी होने के पहले लगाया जाता है। टीका यदि और वैक्सीन दोनों एक ही चीज है। टीका और वैक्सीन यदि आपको लगाया गया पहले, तो क्या होता है कि आपको वो बीमारी ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी के प्रति आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बीमारी आप पे प्रभावी नहीं हो पाती है। तो पहला जो इसका मानव पे ट्रायल किया था वो अमेरिका ने किया था। कोरोना वैक्सीन का पहला मानव पे ट्रायल वो अमेरिका में ने किया था, लेकिन कोरोना वैक्सीन बनाने का सबसे पहले दावा करने वाला देश रूस था। रूस बोल रहा था कि हम कोरोना वैक्सीन बना लिए, और सबसे पहले दावा उसी ने किया था। इसी क्रम में आप देखिएगा बहुत सारे लोगों ने मदद की, राह चलते लोगों को हमारा सरकार ने भी बहुत कुछ किया। तो इसी क्रम में ऑपरेशन नमस्ते, कोविड-19 के ही संदर्भ में ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। वंदे मातरम एक ऑपरेशन है, वंदे मातरम, अपना देश महान, अपनी माता की जय, इस क्रम में यह नाम रखा गया। और वंदे मातरम जो ये ऑपरेशन है ये इसलिए शुरू किया गया कि भारत के वैसे लोग जो विदेशों में जाके फंसे हुए हैं, विदेश से उन्हें वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया जिसका नाम है वंदे मातरम। तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के लिए शुरू किया गया, उसके बाद वंदे मातरम विदेशों से घर लाने के लिए, फिर ऑपरेशन समुद्र तट सेतु, इसमें भारतीय नौसेना ने काम किया और वो नौसेना के थ्रू शुरू किया गया एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। देखिए अब कोरोना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिशन भी थे। मिशन सागर, ये क्या है? तो ये हम खाद्य आपूर्ति के लिए था कि वैसे लोग जिनके पास उपलब्ध खाद्य सामान नहीं है, जो सागर में थे, बसे देश जैसे मालदीव वगैरह हो गए, तो उनके लिए हम खाद्य यहाँ से खाना भेज रहे थे। जैसे अपना देश वसुंधै कुटुंबकम के रास्ते पे चलने वाला देश कि पूरा विश्व हमारा संबंधी है और पूरे विश्व का हम ख्याल रखते हैं, हम सबके साथ बुराई के समय खड़ा होते हैं, सबकी मुश्किलात में खड़ा होते हैं, और इसलिए हम वहाँ पे खाद्य आपूर्ति कर रहे थे। इसी में ऑपरेशन संजीवनी है। ये क्या है? तो मालदीव को हम लोगों ने 62 टन आवश्यक दवाइयां भारत से भेजी, ऑपरेशन संजीवनी। और एक कुछ महत्वपूर्ण ऐप हैं, आरोग्य सेतु ऐप, ये भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस की जांच के लिए कोरोना के समय ये लागू किया गया था, चालू किया गया था, और इसको बहुत लोगों ने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है। आगे देखिए, इसके बाद है प्रवासी रोजगार ऐप। जब देख रहे थे कि लोग अपने घर आ नहीं पा रहे हैं, वो मुश्किल में फंसे हैं, तो एक
सोनू सूद जो एक हीरो थे, उन्होंने उनकी मदद की और वो हर किसी को घर पहुंचाए। एक फिल्मी कलाकार, पर्दे के पीछे काम करने वाला हीरो आज रियल हीरो के रूप में आपके सामने आया। मतलब जो फिल्म में हीरो था वो रियल हीरो बन गया, लोगों के दिल पे राज किया, क्योंकि इन्होंने, सोनू सूद ने बहुत सारे लोगों को घर वापस किया, उनकी जरूरत के समय मदद की, और वो एक ऐप चालू किए, प्रवासी रोजगार ऐप। हमारे सरकार, भारत सरकार ने भी, मतलब भारत ने भी कोरोना का टीका बना लिया है, वैक्सीन बना लिया है, जो लोगों को दिया जा रहा है, और ये जरूरी है। हम भी भारत वाले कभी किसी से कम नहीं होते। हमने अपना टीका, अपना जो पूर्णतः देसी टीका विकसित किया है, अपने स्वदेशी टीका, और इसको दिया जा रहा है। ये स्टेज वाइज हर किसी को दिया जा रहा है। जैसे पहले 60 ईयर्स के ऊपर वालों को, फिर उसके बाद इसी क्रम में लोगों को, ये मुख्य रूप से 2 स्टेज में दिया जाना है, और इस तरह कोरोना वायरस का टीका सब पे दिया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी आ गई। कोरोना वायरस के जो टीका लेने के बावजूद कोरोना का केस देखा गया। झारखंड राज्य में ऐसा 2 केस देखा गया, एक रांची के डॉक्टर्स को देखा गया और एक जमशेदपुर में। तो इसमें ये पूर्णतः प्रभावी है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। पर कोरोना वायरस के बारे में ये मुख्य जानकारियां थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई।